नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम जिक्र कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी का और इंडियन ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था भारत के भौतिक प्रदेश। और दोस्तों, इस भारत के भौतिक प्रदेश में हमें हिमालय की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, हिमालय की चर्चा हम कर रहे थे और हिमालय को हमने समांतर क्रम के आधार पर 4 भागों में बांटा था। और उसमें 4 भागों में देखिए आपके सामने हम देखिए पार हिमालय की चर्चा है वो कर रहे थे। दोस्तों, हमारा पहला पार्ट चल रहा है, देखिए आपके सामने हिमालय पर्वतीय श्रेणी। और इस हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसमें देखिए हिमालय के हमने 4 भाग लिए थे। कितने भाग लिए थे हमने? 4 भाग। और इन 4 भागों में सबसे पहला आपका जो हिमालय है वो कौन सा है? दोस्तों, आपके सामने पार हिमालय का है। कौन सा हिमालय का है? पार हिमालय का, जिसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। यानी जिसको अपन देखिए पार हिमालय को किस हिमालय के नाम से पुकारते हैं? ट्रांस हिमालय के नाम से। इसी को कहा जाता है आपके सामने पश्चिमी हिमालय। इसी को कहा जाता है दोस्तों आपके सामने कृष्णागिरी हिमालय। यानी पार हिमालय, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी हिमालय या कृष्णागिरी हिमालय की हम देखिए दोस्तों चर्चा है वो कर रहे थे। तो यहां से देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यहां से देखिए आपके सामने इस प्रकार से भारत है, इसका ये मानचित्र है। और इसी भारत के मानचित्र पर देखिए हमने शुरुआत की थी किसकी? तो दोस्तों यहां पर हमने पार हिमालय की शुरुआत है वो की थी कि क्या क्या इनकी विशेषता है। कुछ विशेषता देखिए दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा है वो की थी। और दोस्तों आज देखिए इस वीडियो के माध्यम से हम इस पार हिमालय की और विशेषता है उनको भी देखिए यहीं से पढ़ने की कोशिश यहां से करते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने ये पार हिमालय का भाग है। और इस पार हिमालय की देखिए यहां से हम स्थिति देख ले तो इसकी स्थिति देखिए कुछ इस प्रकार से हमने देखिए हिमालय को पढ़ा था। इस प्रकार से देखिए दोस्तों आपके सामने ये हिमालय का पार्ट है वो चलता है। इस प्रकार से आपके सामने देखिए ये हिमालय का भाग है। और हिमालय का देखिए हमने यहां से पहला भाग लिया था। और पहला भाग आपके सामने कौन से हिमालय का है? ये पार हिमालय का है। इसकी उत्पत्ति वगैरह मैंने आपको सारी की सारी बता दी। इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी है और इसकी औसत ऊंचाई है वो मैंने आपको बता दी कि ये आपके सामने बलूचिस्तान पाकिस्तान से लेकर के ये गिलगित जो आपका है यहाँ पर वहां तक ये फैला हुआ है। अब इसकी विशेषता को हम पढ़ रहे थे दोस्तों। देखिए यहां से इसकी विशेषता को हम पढ़ रहे थे तो यहाँ पर देखिए इस पार हिमालय में 4 प्रकार की पर्वत श्रेणियां आती है। इस प्रकार से देखिए आपके सामने 4 प्रकार की यहाँ से पर्वत श्रेणियां है वो आती है। जिसमें आपके सामने पहली पर्वत श्रेणी की बात करें तो उस पर्वत श्रेणी का नाम पढ़ा था हमने काराकोरम पर्वतीय श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी? काराकोरम पर्वतीय श्रेणी। और दूसरी पर्वत श्रेणी की बात करें तो दोस्तों दूसरी पर्वत श्रेणी है आपके सामने लद्दाख पर्वतीय श्रेणी। और तीसरी पर्वत श्रेणी की बात करते हैं दोस्तों तो तीसरी पर्वत श्रेणी आती है आपके सामने जास्कर पर्वत श्रेणी। और चौथी पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो उस पर्वत श्रेणी का नाम है आपके सामने पीर पंजाल। कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? पीर पंजाल पर्वतीय श्रेणी। अब देखिए इन सबकी हम विशेषता को यहां से पढ़ते। तो देखिए पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ये जो आपके सामने काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में आपके सामने देखिए केटू चोटी आती है। कौन सी चोटी आती है? केटू चोटी, जिसको गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? इसको गोडविन ऑस्टिन के नाम से पुकारा जाता है। और ये कहां पर है? तो याद रखेंगे पीओके। ये पाक अधिकृत कश्मीर में है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर मानी जाती है। यानी इस काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करें तो यहाँ पर केटू यानी गोडविन ऑस्टिन है वो चोटी है वो आपके सामने कौन सी पर्वत श्रेणी में आती है? ये आपके सामने काराकोरम पर्वत श्रेणी में आती है। इसी को केटू कहा जाता है, इसी को गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है, इसी को दोस्तों कहा जाता है यावगिरी चोटी। कौन सी चोटी कहा जाता है? यावगिरी चोटी के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो मानी जाती है।
क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में काराकोरम पर्वत श्रेणी में देखिए आपके सामने कौन सा दर्रा आता है, काराकोरम दर्रा आता है। दोस्तों कौन सा दर्रा आता है, काराकोरम दर्रा। ये काराकोरम दर्रे की बात करें तो लगभग ये 5654 मीटर ऊंचा है वो माना जाता है, यानी 5654 मीटर आपके सामने लंबा ये काराकोरम दर्रा है जो आपके सामने काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। और ये काराकोरम दर्रे की बात करते हैं तो काराकोरम दर्रे को ही कहा जाता है आपके सामने यारकंद दर्रा। याद रखना इस बात को, इसको यारकंद दर्रा कहा जाता है। इसी को उच्च हिमालय की रीढ़ कहा जाता है। उच्च हिमालय की रीढ़ वो किसको कहा जाता है, तो दोस्तों याद रखना है काराकोरम दर्रे को कहा जाता है। और ये जो काराकोरम दर्रा है दोस्तों ये कौन से दो क्षेत्रों को आपस में देखिए जोड़ता है, तो याद रखिएगा कि ये आपके सामने देखिए कौन से दो क्षेत्रों को जोड़ता है। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि आपके सामने लेह का भाग आता है और इस लेह को ये किससे जोड़ता है, तो याद रखेंगे ये आपके सामने चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, चीन को। चीन में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है आपके सामने सिक्यांग। कौन सा क्षेत्र आता है, सिक्यांग क्षेत्र है, इसको ये जोड़ता है। तो यहां से ये काराकोरम दर्रा आप याद रखेंगे, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है वो माना जाता है। दोस्तों भारत का अगर सबसे ऊंचा दर्रा आपसे पूछा जाए तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है वो आप कौन सा मानेंगे, तो याद रखिएगा काराकोरम दर्रा है, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है वो माना जाता है। और इसी दर्रे की बात करते हैं तो इस दर्रे पर ही आपके सामने विश्व का सबसे ऊंचा जो सड़क मार्ग है वो सड़क मार्ग भी आपके सामने देखिए कहां पर आता है, तो याद रखिएगा आपके सामने काराकोरम में ही आता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने ये जो ले का जो भाग है उसको ये चीन से जोड़ता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये पीओके क्षेत्र को किससे जोड़ता है, चीन के साथ जोड़ता है। किसके साथ जोड़ता है, ये पीओके जो पाक अधिकृत जो कश्मीर है, इस पाक अधिकृत कश्मीर को देखिए ये किससे जोड़ता है, सिक्यांग प्रांत है चीन को, उससे ये जोड़ता है। या फिर कह सकते हैं कि लेह से देखिए ये मध्य एशिया या चीन जाने का ये मार्ग है वो बताता है। कौन सा दर्रा, काराकोरम दर्रा। क्लियर हुई बात। अब देखिए इस काराकोरम दर्रे की इधर वाले भाग की बात करें तो इधर वाला भाग आपके सामने देखिए पश्चिमी भाग निकल करके आता है। तो इस पश्चिमी भाग में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक गांठ मिलेगी जिसका नाम है पामीर की गांठ। कौन सी गांठ आती है, पामीर की गांठ। यानी पामीर की गांठ की बात करें तो पामीर की गांठ है ये काराकोरम पर्वत श्रेणी है, उसके ये पश्चिमी भाग में है। जबकि पूर्वी भाग की बात करें दोस्तों तो पूर्वी भाग में यहाँ पर आपके सामने हिमालय आता है जिसका नाम है कैलाश हिमालय। और ये कैलाश हिमालय है ये कैलाश पर्वत श्रेणी के रूप में आपको प्राप्त होगा, कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, यानी कैलाश पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख पर्वत श्रेणी है, इसका जो पूर्वी भाग है इसके पूर्वी भाग में ये कैलाश पर्वत श्रेणी है वो आती है। जबकि इधर पश्चिमी भाग की बात करें तो वहां पर पामीर की गांठ है वो आती है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे हम चलते हैं तो इस काराकोरम पर्वत श्रेणी में देखिए आपके सामने ये एक तो केटू गोडविन ऑस्टिन चोटी आती है और यहीं पर देखा जाए तो आपके सामने एक चोटी आती है जिसका नाम है नंगा चोटी। कौन सी चोटी आती है, नंगा चोटी। और इस नंगा चोटी की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर में आती है। लगभग इसकी ऊंचाई आती है 8126 मीटर। कितनी ऊंचाई आती है, 8126 मीटर है। ये आपके सामने नंगा चोटी है जो आपकी जम्मू कश्मीर में आती है। उसके बाद में देखिए इस काराकोरम पर्वत श्रेणी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ग्लेशियर आता है। यानी यहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर आते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर आता है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो दोस्तों ये आता है आपके सामने नुब्रा घाटी में। कौन सी घाटी में आता है, नुब्रा घाटी में आता है। कितना लंबा है, तो याद रखेंगे ये 76 किलोमीटर लंबा है सियाचिन ग्लेशियर। और ये सियाचिन ग्लेशियर आपके सामने देखिए भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर है। और ये सियाचिन जो ग्लेशियर है ये आपके सामने दिख जाए तो यहाँ पर ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर
स्थित ये आपके सामने युद्ध स्थल है। विश्व का सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल है वो सियाचिन ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो नुब्रा घाटी में, याद रखना नुब्रा घाटी में 76 किलोमीटर ये आपके सामने लंबा है वो आता है। क्लियर हुई बात। उसके बाद में देखिए सियाचिन ग्लेशियर के बाद में एक ग्लेशियर और आता है जिसका नाम है हिस्पार ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर आता है? हिस्पार ग्लेशियर। हिस्पार ग्लेशियर की बात करते हैं तो ये आपके सामने हंसा नदी के पास में आता है। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो दोस्तों इसकी जो लंबाई आती है वो आपके सामने कितनी आती है? याद रखना है 62 किलोमीटर। कितनी लंबाई आती है? 62 किलोमीटर इसकी लंबाई है वो आती है। उसके बाद में तीसरे ग्लेशियर की बात करें तो उस ग्लेशियर का नाम आता है आपके सामने बियाको ग्लेशियर। और ये बियाको ग्लेशियर की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपके सामने देखिए कहां पर आता है, तो याद रखना है आपको लालदोह घाटी में। कौन सी घाटी में आता है? लालदोह घाटी में आता। लगभग इसकी लंबाई 59 किलोमीटर है वो मानी जाती है। और बियाको के बाद में एक ग्लेशियर और आता है जिसका नाम है आपके सामने बाल्टोरा ग्लेशियर। बाल्टोरा ग्लेशियर भी आपका लालदोह घाटी में आता है और इसकी लंबाई है वो मित्रों आपके सामने 58 किलोमीटर है वो मानी जाती है। क्लियर हुई बात। उसके बाद भी देखिए इसे काराकोरम पर्वत श्रेणी के बाद में लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करते हैं दोस्तों। तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने एक चोटी आती है, यानी लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो लद्दाख में देखिए आपसे क्या क्या प्रश्न है वो दोस्तों पूछा जा सकता है। लद्दाख पर्वत श्रेणी, कौन सी श्रेणी आ रही है यहाँ पर? लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करें तो इस पर्वत श्रेणी में एक चोटी आती जिसका नाम है राकापोसी चोटी। कौन सी चोटी आती मित्रों यहाँ पर? राकापोसी चोटी। इस राकापोसी चोटी की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग देखिए 7,788 मीटर इसकी ऊंचाई आती है। और ये चोटी विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली, विश्व की सर्वाधिक अगर ढाल वाली चोटी की बात करें तो ढाल वाली चोटी आपके सामने देखो मित्रों कौन सी है? ये राकापोसी चोटी है। और ये राकापोसी चोटी आपके सामने कौन सी पर्वत श्रेणी में आती है दोस्तों? तो याद रखना है लद्दाख पर्वत श्रेणी में। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे आपसे प्रश्न है वो और क्या पूछा जा सकता है। इस लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए आपसे और प्रश्न है वो क्या पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर ये आपके सामने देखो काराकोरम पर्वत श्रेणी है। और इसके नीचे देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। और लद्दाख के नीचे देखा जाए मित्रों तो यहाँ पर आपके सामने जास्कर पर्वत श्रेणी है। और इससे नीचे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। यानी यहाँ पर पीर पंजाल आ गई, यहाँ पर जास्कर आ गई, यहाँ पर लद्दाख पर्वत श्रेणी आ गई और यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी आ गई। देखिएगा काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी की मध्य की बात करें तो मध्य में यहाँ पर आपके सामने एक नदी बहती है जिसका नाम है शोक नदी। कौन सी नदी बहती है? तो याद रखना काराकोरम और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में शोक नदी है वो बहती है। और लद्दाख और जास्कर के मध्य की बात करें दोस्तों यहाँ पर देखिए शोक नदी है वो काराकोरम लद्दाख के बीच में, और लद्दाख और जास्कर के बीच में देखिए कौन सी नदी बहती है? तो यहाँ पर याद रखिए दोस्तों आप सिंधु नदी। यानी सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। जबकि जास्कर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो वहां से दोस्तों कौन सी नदी है वो बहती है? तो यहाँ पर आप दो नदियों का नाम याद रखिएगा। एक नदी आती है जिसका नाम है किशन गंगा, और दूसरी नदी की बात करते हैं तो उस नदी का नाम है दोस्तों आपके सामने झेलम नदी। तो झेलम और किशन गंगा नदी पीर पंजाल जास्कर के बीच बहती है। जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी बहती है, जबकि लद्दाख और काराकोरम के बीच में दोस्तों कौन सी नदी बहती है? तो याद रखना है शोक नदी है वो बहती है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए इस लद्दाख पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए आपसे दो प्रश्न बन रहे कि लद्दाख और काराकोरम के बीच शोक नदी, लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी है वो बहती है।
ये चीज आपको यहां से दोस्तों याद है वो करनी, कर लोगे इतनी बात। उसके बाद में देखिए यहां से हम पढ़ते हैं अगली पर्वत श्रेणी जिसका नाम है जास्कर पर्वत श्रेणी। क्योंकि लद्दाख पर्वत श्रेणी में हमने पढ़ा कि राकापोसी चोटी यहाँ पर जिसकी ऊंचाई 7788 मीटर है और विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी है वो राकापोसी आती है, ठीक है। और लद्दाख पर्वत श्रेणी और यहाँ से देखिए आपके सामने जास्कर के बीच में सिंधु नदी बहती है, जबकि जास्कर और पीर पंजाल के बीच किशनगंगा झेलम बहती है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लिए, बाकी हम आगे उनकी और चर्चा है वो कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद आपने। अब देखिए उसके बाद में देखिए यहां से हम आगे चर्चा करते हैं जास्कर पर्वत श्रेणी की। देखिए दोस्तों जास्कर पर्वत श्रेणी से भी कई प्रकार की प्रश्न है वो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए यहां से हम पढ़ने वाले हैं जास्कर पर्वत श्रेणी। दोस्तों जास्कर पर्वत श्रेणी की बात करते हैं तो जास्कर पर्वत श्रेणी से देखा जाए तो कौन से प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कि जास्कर पर्वत श्रेणी है, इसमें आपके सामने एक दर्रा आता है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। दोस्तों कौन सा दर्रा आता है? जोजिला दर्रा आता है। और इस जोजिले दर्रे की बात करें तो इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो लगभग 3528 मीटर इनकी ऊंचाई है वो मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 3528। और काराकोरम की ऊंचाई कितनी है? 5654 मीटर है। लेकिन जास्कर पर्वत श्रेणी में जो जोजिला दर्रा है, ये जोजिला दर्रा देखिए कौन से क्षेत्र को देखिए जोड़ता है, यानी जोजिला दर्रा की बात करें तो जोजिला दर्रा है ये कौन से क्षेत्र को जोड़ता है? तो दोस्तों याद रखना है कि ये आपके सामने देखिए श्रीनगर है। कौन सा क्षेत्र? श्रीनगर। और इस श्रीनगर को देखिए आपके सामने ये किससे जोड़ता है? लेह से जोड़ता है। यानी श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो जोजिला दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 3528 मीटर है और ये जास्कर पर्वत श्रेणी है उसमें ये स्थित है। क्लियर हुई बात? लेकिन इस दर्रे की बात करें मित्रों, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है, यहां से बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है। और यदि दोस्तों आपकी ये चीज समझ में आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करें। तो जास्कर पर्वत श्रेणी में देखा जाए तो दोस्तों देखिए जब सर्दी का मौसम होता है, कौन सा मौसम? सर्दी का जब मौसम होता है तो सर्दी में देखिए यहाँ पर बर्फ है वो ज्यादा पड़ती है और बर्फ पड़ने के कारण इस जास्कर पर्वत श्रेणी में जो जोजिला दर्रा है, ये जोजिला दर्रा है ये बंद कर दिया जाता है। याद रखना इस बात को कि जोजिला दर्रा है यहाँ पर सर्दी में अधिक बर्फ पड़ने के कारण ये बंद है वो कर दिया जाता है। कौन सा दर्रा? जोजिला दर्रा जो जास्कर पर्वत श्रेणी में आता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे हम चर्चा करते हैं तो यहां से देखिए आपसे और भी प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जास्कर पर्वत श्रेणी से नीचे आपकी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है वो आती है। कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? पीर पंजाल। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से देखिए आपके सामने कौन कौन से प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिएगा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। दोस्तों पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की हम बात कर लेते हैं। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में देखा जाए तो यहां पर देखिए आपके सामने एक प्रश्न तो होगा कि जम्मू से कश्मीर जाने के लिए यहां पर एक सुरंग का निर्माण किया गया है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। कौन सी सुरंग आती है? जवाहर सुरंग। ये जवाहर सुरंग है वो दोस्तों यहाँ पर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में बनी है जो जम्मू से कश्मीर के लिए बनाई गई है। उसके बाद में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की बात करें तो इसमें आपके सामने देखिए एक पीर पंजाल दर्रा आता है। कौन सा दर्रा आता है? पीर पंजाल दर्रा। इस पीर पंजाल दर्रे की बात करते हैं तो पीर पंजाल दर्रा है ये देखिए आपके सामने कौन से क्षेत्र को जोड़ता है? तो आपके सामने एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है राजौरी। कौन सा क्षेत्र आता है? राजौरी नाम आ सकता है या पुंछ नामक स्थान है वो आपके सामने आ सकता है। और इस राजौरी पुंछ को देखिए ये किससे जोड़ता है? राजौरी देखिए पुंछ है ये आपके सामने जम्मू का भाग है। किसका भाग है? जम्मू का। और ये किसको जोड़ता है? तो याद रखना कश्मीर घाटी को जोड़ता है। याद रखना दोस्तों
कि पीर पंजाल दर्रा है ये राजौरी पुंछ यानी जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? कश्मीर घाटी से जोड़ता है। और इस कश्मीर घाटी की बात करते हैं तो कश्मीर घाटी देखो कहां पर है, तो मैंने कहा कि ये तो पार हिमालय का भाग है। इधर से देखिए आपके सामने ये महान हिमालय का भाग है और महान हिमालय से नीचे आपके सामने मध्य हिमालय का भाग है। तो ये कश्मीर घाटी आपके सामने जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है दोस्तों, जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है और ये जो आपका लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय के बीच में ये कश्मीर घाटी है वो आती है। और ये कश्मीर घाटी लगभग देखा जाए तो आपके सामने ये 1700 किलोमीटर की ये घाटी है वो आती है। कितनी आती है? सॉरी 1700 किलोमीटर बोल दिया मैंने, 1700 मीटर, यानी 1700 मीटर की ये पीर पंजाल और पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है और ये लघु हिमालय, उनके बीच में ये कश्मीर घाटी आती है। 1700 मीटर ये लंबी है वो मानी जाती है। ठीक है। और इस पीर पंजाल की बात करें तो पीर पंजाल है ये आपके सामने देखिए लघु हिमालय की बात करें, यानी पीर पंजाल है ये लघु हिमालय, इस लघु हिमालय की सबसे लंबी व सबसे चौड़ी ये श्रृंखला है वो मानी जाती है। कौन सी? पीर पंजाल। ये चीज आप याद रखेंगे कि लघु हिमालय की सबसे लंबी व सबसे चौड़ी जो आपकी श्रृंखला है वो कौन सी है? तो याद रखिए दोस्तों आपके सामने पीर पंजाल है वो आती है। और पीर पंजाल है वो आपके सामने देखिए पीर पंजाल व मध्य हिमालय या जो लघु हिमालय उनके बीच में आपकी कश्मीर घाटी आती है। कश्मीर घाटी है वो 1700 मीटर आपके सामने लंबी है वो मानी जाती है। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद में देखिए इस पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में जो पीर पंजाल जो आपका दर्रा है, कौन सा दर्रा? पीर पंजाल दर्रा। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके सामने जो कनिष्क था, कौन है? कनिष्क, यानी कनिष्क की बात करें तो सॉरी कनिष्क का नाम आ गया कल्हण। यहां से दिमाग में रखिए कल्हण, यानी कल्हण की बात करें तो कल्हण के अनुसार देखिए आपके सामने जो पीर पंजाल दर्रा है इसका अगर आपसे दोस्तों प्राचीन नाम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? प्राचीन नाम। तो दोस्तों याद रखना है कि कल्हण के अनुसार पीर पंजाल दर्रे का प्राचीन नाम है वो क्या आता है? तो याद रखना है पंचाल धारा। कौन सी धारा आती है? तो याद रखना इसका प्राचीन नाम वो पंचाल धारा था। यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पीर पंजाल दर्रे का प्राचीन नाम क्या था? तो पंचाल धारा था। किसके अनुसार? कल्हण के अनुसार। याद रखिएगी बात। और ये कौन से क्षेत्र को जोड़ रहा है? पीर पंजाल दर्रा ये राजौरी पुंछ यानी जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। और कश्मीर घाटी है ये पीर पंजाल व लघु हिमालय के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी 1700 मीटर। और इस लघु हिमालय की सबसे लंबी व चौड़ी जो श्रृंखला है वो पीर पंजाल श्रृंखला है। ये भी आपको याद है वो रखनी है। उसके बाद में देखिए दोस्तों हमने एक यहाँ से हजारा पर्वत श्रेणी है उसको भी पढ़ा था, लेकिन एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये पार हिमालय में भी आती है और आपके सामने ये लघु हिमालय में भी आती है। इसका विस्तार ज्यादा कहां पर है? लघु हिमालय में। यानी कहने का मतलब पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आपकी जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश में आती है। क्लियर हुई बात? उसके बाद में देखिए पीर पंजाल अगर पर्वत श्रेणी की बात करें तो इस पर्वत श्रेणी में देखिए आपके सामने जो हिमनद है, यानी जो हिमनद है या हिमनदियां हैं वो आपके सामने देखिए कौन से आते? हिमनद या हिमनदी। तो आपके सामने देखिए एक हिमनदी आती है किसमें? इस पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में, जिसका नाम है आपके सामने सोना पानी। देखिए सोना पानी जो हिमनदी है वो आपके सामने देखिए कौन सी पर्वत श्रेणी में? तो आप ध्यान रखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है उसी में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी में आपकी देखिए हिमनदी की बात करें या हिमनदियों की बात करें या हिमनद की बात करें तो एक तो नाम आता है सोना पानी और एक आता है दोस्तों आपके सामने चेन्ना घाटी। यहाँ पर कौन सी घाटी आती है? चेन्ना घाटी। ये चेन्ना घाटी की बात करें तो चेन्ना घाटी और यहाँ पर ये सोना पानी है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है उसी में आती है। और इसके अलावा देखा जाए तो देखिए आपके सामने ये जो आपका जो पार हिमालय है, इस पार हिमालय में देखिए अपन अन्य दर्रों की बात करें तो अन्य दर्रे देखिए आपके सामने कौन सा आता है?
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए 2-3 दर्रों का नाम और याद रखिएगा। एक दर्रा आता है जिसका नाम है चांगला दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? चांगला दर्रा। और एक आता है दोस्तों आपके सामने यांगला दर्रा। यानी चांगला दर्रा और यांगला दर्रा की बात करते हैं तो दोनों ही दोस्तों आपके सामने कहां पर हैं? तो याद रखिएगा ये आपके सामने लद्दाख में आते हैं। कहां पर आते हैं? लद्दाख में। चांगला दर्रा और यांगला दर्रा दोनों ही कहां पर है? तो याद रखेंगे लद्दाख में आते हैं। और इसके अलावा एक दर्रा और याद रखें जिसका नाम है खारदुंग दर्रा। खारदुंग दर्रा की बात करें दोस्तों तो खारदुंग दर्रा है ये कहां पर आता है? तो याद रखना है ये भी आपका लद्दाख में ही आता है। यानी यहां पर मैं लिख रहा हूं आपके सामने खारदुंग दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? खारदुंग दर्रा। तो खारदुंग दर्रा भी कहां पर आता है? लद्दाख में आता है। कहां पर आता है दोस्तों? आप याद रखेंगे लद्दाख में आता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके सामने एक दर्रा और आता है जिसका नाम है बनियाल दर्रा। बनियाल दर्रे के अलावा देखा जाए तो नाम आता है आपके सामने बुर्जिल दर्रा। तो इन दोनों दर्रों की भी हम बात करते हैं। तो देखिए ये कहां कहां पर है, इनकी भी हम विशेषता को पढ़ते हैं। एक आता है आपके सामने अगहिल दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? अगहिल दर्रा। तो अगहिल दर्रा भी देखिए आपके सामने कहां पर है? अगहिल दर्रा। तो अगहिल दर्रा है ये आपके सामने पीओके क्षेत्र यानी पाक अधिकृत कश्मीर है, वहां पर ये अगहिल दर्रा है वो आता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से आपके सामने एक दर्रा आता है, उसका नाम तो है बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा आता है? बुर्जिल दर्रा। और एक दर्रा आपको मैंने बताया है कौन सा दर्रा आता है? बनिहाल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा और एक है आपके सामने बनिहाल दर्रा। ये दो दर्रे आपके सामने देखिए कहां पर है? तो ये आपके सामने जम्मू कश्मीर में ही आते हैं। कहां पर आते हैं? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा और बनियाल दर्रा। देखिए बुर्जिल दर्रे की बात करें तो बुर्जिल दर्रा है वो आपके सामने देखिए यहां पर बना हुआ। तो बुर्जिल दर्रा है ये कौन से दो क्षेत्रों को जोड़ता है? तो यहां पर आपको याद रखना कि ये श्रीनगर है, इस श्रीनगर को ये गिलगित से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। दोस्तों याद रखिएगा कि श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो दर्रा कौन सा है? बुर्जिल दर्रा है। और अगर बनियाल दर्रे की बात करें, बनियाल दर्रे की बात करें तो बनियाल दर्रा है ये श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो याद रखना है हमें को जम्मू को जोड़ता है। श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से यानी जम्मू से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा आता है? बनियाल दर्रा है। और इसके अलावा बुर्जिल दर्रा है ये आपका श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। क्लियर हुई इतनी बात? तो यहाँ पर देखिए मैंने कितने दर्रे बता दिए। काराकोरम दर्रा बता दिया मैंने, यहाँ पर आपको जोजिला दर्रा बता दिया, पीर पंजाल दर्रा बता दिया, यहां से मैंने चांगला यांगला दर्रा खारदुंग दर्रा बता दिया। और इसके अलावा बनिहाल दर्रा बुर्जिल दर्रा ये सारे के सारे दर्रे कहां पर है दोस्तों? तो याद रखिएगा आप ये जम्मू कश्मीर में आते हैं। पर्वत श्रेणी देखें तो काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, पीर पंजाल है और हजारा पर्वत श्रेणी। लेकिन पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को आप ध्यान रखें कि ये लघु हिमालय में भी आती है और ये पार हिमालय में भी आती है। ये लघु हिमालय की सबसे लंबी व चौड़ी ये पर्वत श्रेणी मानी जाती है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। और इस पीर पंजाल व लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। क्लियर है? और यहाँ पर मैंने कहा कि काराकोरम और लद्दाख के देखिए पूर्वी भाग में देखिए कौन सी पर्वत श्रेणी आती है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी आती है। कौन सी पर्वत श्रेणी आती है दोस्तों? कैलाश पर्वत श्रेणी। अब आपने पढ़ा होगा कि कैलाश यानी दोस्तों हम पीर पंजाल पर्वत श्रेणी की बात कर रहे तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के साथ साथ देखिए यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है ये पर्वत श्रेणी आपके सामने पार हिमालय में भी आती है और लघु हिमालय में भी आती है। तो लघु हिमालय की सबसे लंबी व चौड़ी पर्वत श्रेणी पीर पंजाल है। और इस काराकोरम और यहाँ से देखिए लद्दाख पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी भाग है वहां पर आपकी ये कैलाश पर्वत श्रेणी आती है। कैलाश पर्वत श्रेणी जिसको हम कैलाश हिमालय के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों याद रखिए कि कैलाश पर्वत श्रेणी से देखा जाए तो कैलाश पर्वत श्रेणी है वो आपकी देखिए यहाँ पर है। तो यहां से देखिए आपके सामने सिंधु नदी यहां से निकलती है और यहां से निकलने के बाद में वो सीधी आपके सामने कहां गिरती है? अरब सागर में आकर के गिरती है।
और यहां से देखिए दोस्तों आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी निकल करके आती है, जो सांगपो नदी के नाम से निकलती है। मैं चर्चा करूंगा इन नदियों की भी कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार से किस किस नाम से निकलती है, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा दोस्तों लाइट जाने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हुई है, तो बीच में आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, क्योंकि आपको भी पता कि बीच में थोड़ी सी लाइट जाने के कारण ये थोड़ी दिक्कत हुई। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ये पहले यहाँ से सांगपो नदी के नाम से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में देखिए सांगपो नदी आगे जाकर के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वो दियांग नदी बन जाती है। और यही दियांग नदी फिर देखिए आपके सामने अरुणाचल प्रदेश से ये आसाम में आती है, तो यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी बन जाती है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी देखिए जब भारत को छोड़ करके बांग्लादेश में आती है, तब वो जमुना नदी बन जाती है। इधर से जमुना आएगी और इधर से गंगा की धारा आएगी, जिसका नाम है पद्मा। तो पद्मा जमुना बनकर के मेघना हो जाती है। मेघना अंत में देखिए दोस्तों कहां गिरेगी, ये बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाएगी। तो दोस्तों इतनी चीज आपके समझ में आई या नहीं आई? अगर इतनी चीज आप लोगों के समझ में आई है तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर है वो जरूर करें, और सुझाव के लिए अपना कमेंट है वो जरूर लिख करके बताएं। आपकी कोई भी समस्या है उस समस्या का समाधान है वो जरूर किया जाएगा। और एक बात और बताऊं दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था कि भारत का सबसे जो लंबा बड़ा ग्लेशियर है वो आपके सामने देखिए मैंने कहा कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर है। लेकिन अगर सियाचिन ग्लेशियर है तो यहाँ पर मैंने कहा कि हिमालय का सबसे लंबा जो ग्लेशियर है, सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम मैंने आपसे पूछा था और उसका जवाब है वो देखिए किसी ने भी नहीं दिया था। यानी हिमालय का सबसे लंबा ग्लेशियर, हिमालय का सबसे लंबा ग्लेशियर दोस्तों कौन सा है, सबसे लंबा ग्लेशियर? तो इसका आंसर है वो किसी भी स्टूडेंट ने नहीं दिया। तो याद रखिएगा लंबा ग्लेशियर आता है सत्साईमी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर आता है? सत्साईमी ग्लेशियर। ये याद रखना, लगभग आपके सामने 158 किलोमीटर ये लंबा आता है, हिमालय का सबसे लंबा ग्लेशियर है। जबकि भारत का पूछे तो सियाचिन ग्लेशियर है। क्लियर है दोस्तों? और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी हिमालय के अन्य भाग को हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक है वो आपका देखिए यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ, हम आगे और भी चर्चा करेंगे। जैसे पार हिमालय की हमने चर्चा कर ली, फिर हम महान हिमालय की बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट चोटी है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। इस हिमालय में कौन सी चोटी आती है, यहाँ से कौन कौन से दर्रे आते हैं, तो उनकी चर्चा हम वो आगे करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए आप इस चैनल के साथ। लगातार दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को आप शेयर जरूर करें, ताकि अन्य जो स्टूडेंट है वो भी इनको पढ़ करके अपनी प्रतियोगी परीक्षा है वो पास कर ले और एक नई नौकरी की ओर वो लग जाए। ठीक है दोस्तों।